सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार देखो, आज की वीडियो में ना तो हम बात करने वाले हैं किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के बारे में, और ना ही आज हम बात करने वाले हैं किसी भी बेहुदे सिंगर के बारे में, क्योंकि यार आज हम बात करने वाले हैं एक शो के बारे में, और उस शो का नाम है बिग बॉस। बिग बॉस, बिग बॉस। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस। तो यार पहले ना मेरे घर पे बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े और हद से ज्यादा कलेश हुआ करते थे, तो मैंने एक दिन मन की शांति के लिए यूं ही बिग बॉस देख लिया। चिल्ला रहे चिल्लाओ नहीं। फिर मुझे एहसास हुआ कि इन कलेशों के हिसाब से तो मेरे घर में इतनी शांति है जितनी शांति फरदीन खान के एक्टिंग करियर में भी नहीं है। तो गाइस, बिग बॉस चलाने के लिए सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत पड़ती है अब हम उसकी बात करेंगे। स्क्रिप्ट। नहीं, स्क्रिप्ट की बात नहीं है। देखो, बिग बॉस कोई स्क्रिप्टेड शो थोड़ी है। बिग बॉस तो एक रियलिटी शो है। ये बात और है कि रियलिटी मिसिंग है, मगर क्यों? जो हो रहा है कंटेंट के लिए हो रहा है। लेकिन इस बार बिग बॉस का शो होने वाला है थोड़ा सा अलग, थोड़ा सा हटके, जैसे कि हर साल बिग बॉस वाले खुद कहते हैं। क्योंकि इस साल बिग बॉस का शो आने वाला है शुरू में कुछ हफ्तों के लिए वूट ऐप पर, वो भी 24/7 लाइव। समझे इसका मतलब? नहीं समझे तो यार देखो, अगर सपोज करो कुछ हफ्तों से तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई नहीं हुई है, और सपोज करो यार कि तुम्हारी पड़ोस वाली दुश्मन आंटी, उनके पति कई वक्त से मतलब शाम को दारू पी के नहीं आ रहे और कलेश नहीं कर रहे, और तुम इस वजह से अपनी शाम की चाय झगड़ों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहे हो, तो तैयार हो जाओ, वूट ऐप निकालो और रोज शाम को अपनी चाय झगड़ों के साथ एंजॉय करो। मस्त प्लान है। तो जब मुझे पता चला कि इस बार बिग बॉस को डे 1 से सलमान खान होस्ट नहीं कर रहे, करण जौहर होस्ट कर रहे हैं, तो मेरी नजर पड़ी शो के स्पॉन्सर्स पे, जो कि है विमल गुटका। तो मतलब समझ जाओ कि जब शो का स्पॉन्सर ही ऐसा है तो फिर शो का होस्ट तो ऐसा हो गई। विमल बोलो जुबान तीसरी। सो गाइस, वक्त को ज्यादा बर्बाद ना करते हुए अब मैं तुम्हें मिलाता हूँ हमारे पहले नमूने से। नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि बिग बॉस 15 के पहले प्रतियोगी से। मैं बिग बॉस के इस मॉनसून का समय हूँ। दोस्तों, इन मैडम का नाम है उर्मी, और यह है बिग बॉस 15 की पहली प्रतियोगी। और इनके 3 सेकंड के इंट्रो से मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इस साल बिग बॉस 15 के अंदर ग्लैमर फैलाने की जिम्मेदारी इनको दी गई है। और कहने को बिग बॉस के बाहर ये एज अ प्रोफेशन, एज अ इन्फ्लुएंसर काम करती है, लेकिन बिग बॉस के अंदर इनको प्रोफेशनली एज अ हीटर का काम दिया गया है। क्योंकि बॉस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इन मैडम को लगता है कि बिग बॉस का टेम्परेचर इनकी हॉटनेस से बढ़ रहा है। लेकिन जब इन मैडम से पूछा गया कि उनके क्रश कौन है, तो उन्होंने पता क्या जवाब दिया? करण जौहर। What? मतलब अभी भी मुझे वो रॉकी याद है, डीडीएलजे का है। I didn't have a crush on शाहरुख खान. I saw that movie and I was like, यार ये कितना क्यूट है यार। अब इन मैडम को कौन समझाए कि ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ तो करण जौहर के ही क्रश है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो दोस्तों, अब हम मिलेंगे हमारे अगले प्रतियोगी, जिसका नाम है राकेश बापत। कहते हैं प्यार देखने वालों की आंखों में होता है, शायद इसलिए मुझे हर चीज में प्यार नजर आता है। मुझे तो प्यार का हर रंग पसंद है, और शायद यही मेरा प्यार एक मुसाफिर बनके अपनी मंजिल भी पाले। राकेश भाई, ये कौन सी तैयारी है? नहीं मतलब बिग बॉस 15 की तैयारी चल रही है या फिर गजल नाइट्स की तैयारी चल रही है? कहते हैं प्यार देखने वालों की आंखों में होता है, शायद इसलिए मुझे हर बिल्कुल चुप। राकेश भाई, बिग बॉस में जाना है आपको, जहां पे करने होते हैं लड़ाई झगड़े और कांड, लेकिन जिस हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है ऐसा लग रहा है कि आप किसी मुशायरे में जाने वाले हो। जिनके आगे जी, जिनके पीछे जी, वो जिनके आगे पीछे जी जी, मैं उनकी सारी हूँ। क्या बढ़िया था गुरु। तो दोस्तों, इन मैडम को तो आप जानते ही होंगे, ये है शमिता शेट्टी उर्फ शिल्पा शेट्टी की बहन। नहीं मतलब इन मैडम को देख के मुझे ऐसा लगा कि ये सिर्फ 2 वजह से बिग बॉस के अंदर आ सकती है। पहली वजह ये कि मैडम क्या पता अपने जीजू राज कुंद्रा की इमेज को क्लियर करने आई हो, और दूसरी वजह ये कि हो सकता है मैडम बहुत टाइम से सिंगल है तो बिग बॉस को स्वयंवर समझ के आ गई हो। लेकिन यार जब करण जौहर ने मैडम को लौंडे दिखाया तो मेरा डाउट ही क्लियर हो गया कि मैडम यहाँ पे स्वयंवर करने आई है। We turn the turntable. Meet the boys.
देख रहे हो कितनी खुश है, ऐसा लग रहा सावन में मोरी नाच उठे हैं। इतनी खुशी। तो दोस्तों आज तक दुनिया में जितने भी लोग फेमस हुए वो फेमस हुए अपनी कला के दम पे, वो फेमस हुए अपने टैलेंट के दम पे, सिवाय टिकटॉकर को छोड़ के। लेकिन दोस्तों अब हम जिसकी बात करने वाले हैं उस बंदे का नाम है ज़ीशान खान, और ये फेमस हुआ है बाथरोब पहनने की वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये बंदा एयरपोर्ट पे बाथरोब पहन के पहुंच गया और उसके बाद इसकी वीडियो इतनी वायरल हुई कि आज ये बिग बॉस में आ गया। खान रियल लाइफ कंट्रोवर्सी किंग क्या कर पाएगा? Let's go! क्या अपनी कंट्रोवर्सी के चलते बिग बॉस OTT के घर कंट्रोवर्सी के जरिए राज। I am ज़ीशान खान सर। I am ज़ीशान खान सर नहीं, मतलब ये बंदा अपना नाम करण जोहर को ऐसा बता रहे जैसे इसका नाम ज़ीशान खान नहीं शाहरुख खान हो। कुछ अमीर लोग मेरे को एक बात बताओ कि जो बाथरूम होता है, नहीं मतलब तुम्हारा नहाने जाने के लिए जो तुम वस्त्र को पहनते हो ये पहनना जरूरी है क्या? नहीं मतलब एक कमरे से लेकर बाथरूम तक के सफर के लिए तुम लोग नए कपड़े पहनते हो, नहीं मतलब किस किस्म का हुती आप है ये? शौक है बचपन से। तो दोस्तों बिग बॉस के घर में हर सीजन के अंदर कोई ना कोई एक बंदा जरूर ऐसा होता है जिसे लोगों के साथ नहीं अपने निप्पल के साथ घूमने की आदत होती है। तो इस बार इस सीजन के अंदर बिग बॉस के घर में ये बंदा वही इंसान है। इस बंदे को तुम कितने भी बजे देख लो, ये बंदा घर के अंदर बिना कपड़ों के ही घूमता है। दोपहर 2:45 बजे, रात 10:30 बजे। भैंस के नहीं मतलब मुझे ये समझ नहीं आता कि करण जौहर ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर के अंदर आलिया भट्ट के लिए ये गाना बनवाया था या फिर अपने लिए। नहीं मतलब जब से गाना बना आलिया भट्ट से ज्यादा तो ये बंदा इस गाने पे अपना परफॉर्मेंस दिखा चुका है। भाई तो अगले कंटेस्टेंट का नाम है मूस जटना, और रही बात इनकी तारीफ की तो वो आप इनके मुंह से ही सुन लो। अभी तो हम जवान हैं, हथेली पे जान है, मुझको डराओगे ना कुछ हासिल होना है, अभी तो हमको और जलील होना। और कितना जलील होगी दीदी, ऑलरेडी बहुत जलील हो चुकी हो। आ गई। हिंदुस्तान ने मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि मुस्कान पैसे कमाने के लिए किसी वेबसाइट पर आधे घंटे तक लाइव न्यूड सेशन किया करती थी। कुछ साल पहले उनका एक लाइव सेशन वीडियो भी वायरल हुआ था। शौक बड़ी चीज है। पहले बता दूं कि इसकी ऐसी वैसी कोई भी वीडियो इंटरनेट पे मैंने बिल्कुल नहीं देखी है। झूठ बोल रहा है। हाँ। ना हूं आंधी, मैं हूं प्रलय, हूं पूरी बर्बादी। ओ मैं किसी चीज का मोहताज नहीं, ना हूं किसी चीज के आदी, कैद होने के बाद भी मैं हूं पूरी आजादी। मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ इतना ताकतवर है कि मेरे हर कदम पे। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? तो दोस्तों इस पार्टी का नाम है प्रतीक सहजपाल, और ये बंदा ऑलरेडी बहुत से रियलिटी शो से हार के आ चुका है, फिर चाहे वो रोडीज हो या फिर वो स्पिट्सविला, और इन्हीं सब हार की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ये बंदा है बिग बॉस के अंदर। और भाई साहब ये बंदा जब से बिग बॉस के अंदर आया है ना तब से चुप ही नहीं हो रहा, फिर चाहे ये स्टेज पे हो, एक इंसान एनर्जी की है वो बहुत मायने, फिर वो बिग बॉस घर के अंदर। चुप, बिल्कुल चुप। मैं निंजा हथौड़ी आ गया हूँ। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया या। तो दोस्तों इस प्राणी का नाम है निशान भट्ट, और ये बंदा पेशे से डांस कोरियोग्राफर है। लेकिन मुझे तो एक बात समझ नहीं आती कि भैंचो जो बंदा सिंगर है उसे भी बिग बॉस में आना है, और जो बंदा डांसर है उसे भी बिग बॉस में आना है। नहीं मतलब जब तुम्हें बिग बॉस में ही आना होता है तो इतने सीरियस आर्टिस्टिक प्रोफेशन तुम सुनते ही क्यों? और भाई कोई जाके इस बंदे को समझो कि ये बिग बॉस का सेट है। भाई तू डांसर, और एक काम कर, 2 गली छोड़ के डांस दीवाने और डांस इंडिया डांस दोनों की सेट लगे, जाके वहां अपना कार्यक्रम कर ले।
ए बिग बॉस, ये बाइक अपन को पसंद आ गई है, ये अपन रख ले क्या? ए बिग बॉस मत मांगना रे मेरे से, ये बाइक अपन ही रखेगा। इस बाइक को चाहे कुछ भी हो जाए, ये बाइक से उतरेगा ही नहीं अपन। इन्हें तो जानते होंगे, ये हमारी दिल्ली के रॉक स्टार मिलिंद गावा। तो भाई साहब, जब ये बंदा बिग बॉस में जा रहा था तो मेरे को ऐसा लगा कि ये बंदा बिग बॉस में जाएगा तो मतलब फाड़ देगा, मतलब आग ही लगा देगा। लेकिन बिग बॉस के अंदर जब मैंने मिलिंद को देखा तो भाई साहब, या तो हमारे मिलिंद सर चुपचाप बैठे रहते हैं, पता नहीं हो गया, या फिर चुपचाप सोते रहते हैं। ये एक्सेप्टेबल नहीं है यार। ये बिग बॉस वाले इतने कंटेस्टेंट क्यों लेते हैं बच्चों? एक एक का इंट्रो देखते देखते मेरे कानों से खून निकलने लग गया। खैर, तो दोस्तों हमारे अगले कंटेस्टेंट का नाम है मिस नेहा भसीन और ये बॉलीवुड सिंगर भी हैं। देखते हैं इनका इंट्रो। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। रेडी हो जाइए बिग बॉस के घर में मेरी आवाज सुनने के लिए। ओके। मेरी आवाज गाती भी है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। तो यार, इतने साल के एक्सपीरियंस के बाद बिग बॉस को स्वयं इस बात का पता तो लग गया कि भारत के अंदर कितने यूथिया जरूर हो, लेकिन उनमें से कुछ समझदार ऐसे भी होते हैं जिनका मन बिल्कुल भी कले झगड़े और कांड देखने का बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए बिग बॉस भी भाई साहब एक प्लेयर आदमी है, उसने व्यवस्था की, ग्लैमर की। और नाम सुने तो दुनिया मौन, हम ही है भोजपुरिया डॉन। नाम सुने तो दुनिया मौन। जी हाँ दोस्तों, इन कन्याओं का इस्तेमाल बिग बॉस में थोड़े से ग्लैमर को ऊपर लाने के लिए किया जाता है और उसके बाद इन्हीं कन्याओं का इस्तेमाल जलती आग यानी कि चलते झगड़ों के अंदर घी डालने के लिए किया जाता है। मेरे भी बिग बॉस देखने के इतने साल का एक्सपीरियंस ये तो जरूर कहता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई कन्या तो सिंगल आई है, लेकिन पक्का मिंगल होके जाएगी। बस देखना यह है कि हम सिंगल लौंडों का दिल तोड़ती कौन है और मिंगल होके जाती कौन है। सब जानना है इस बड़वे को, हरामी। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज कमेंट में एक मेरे को यार मेरी हेल्प करो, ये बताओ कि मतलब अगर आपको इस सीजन के बिग बॉस के ऊपर और रोज चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं और वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई प्लीज वीडियो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि यार इससे तुम्हारा कुछ नहीं जाता, मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है और मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। तो प्लीज यार, और चैनल पे मेरे और भी वीडियोस है, प्लीज देख के जाना। तब तक मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।